गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, शॉर्टली नोन एज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग समझें लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। देखने से लगता है लीनियर, तो लीनियर मतलब यहाँ हम इन्वॉल्व करेंगे लीनियर इन इक्वेशन को, और उस पर जो है कुछ हम प्रोग्रामिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये देखने से, लेकिन उसको डिफाइन करते हैं अच्छे ढंग से। लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? तो लीनियर प्रोग्रामिंग is a branch of mathematics, which deals with ऑप्टिमाइजेशन। मतलब किसी भी चीज का एक्सट्रीम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, उसी को कहते हैं विच डील्स विथ ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। किसका? मिक्सिम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ ऑप्टिमाइजेशन। किसका? ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन कह देते हैं, ऑफ ए लीनियर फंक्शन में वेरिएबल पर पावर 1 होगा। तो deals with optimization of a linear function on a number of variables, subject to number of conditions, ऑन वेरिएबल। जितना वेरिएबल लेंगे सब पर कंडीशंस रहेगा। देखिए एक भी कलम ठीक से चल नहीं रही है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ ऑप्टिमाइजेशन। वो किससे संबंधित है? तो किसी भी फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन से है। ऑन ए नंबर ऑफ, उसमें बहुत सारा वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, एक्स वाई जेड, लेकिन हम लोग +2 में यहाँ बॉन्ड है दो ही वेरिएबल पर, एक्स वाई दो ही वेरिएबल पर पढ़ना है। नंबर ऑफ वेरिएबल सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंडीशंस ऑन वेरिएबल्स। जितना वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल, एक जेड इज ए लीनियर फंक्शन, लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, या ए एक्स प्लस बी वाई वहीं रहने देते हैं, लिख देते हैं इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड ए एक्स प्लस बी वाई। ये हमारा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, एक्स पर पावर 1 वाई पर पावर 1, जहाँ ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है। तो मैक्सिमाइजेशन जेड इसको कहते हैं क्या? हमारा इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन इसी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होना है, ऑप्टिमाइजेशन। अब फिर क्या है लिखे हैं? और फिर लीनियर फंक्शन ऑन ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, और सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंडीशंस।
अब इस सब्जेक्ट कंडीशंस क्या है, यहाँ पर कंडीशंस कुछ दिया रहेगा, जैसे कि मान दे देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये सब कंडीशन, ये हो गया सर्टेन कंडीशंस। तो ये जो है सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंडीशन, ये नंबर ऑफ कंडीशंस हो गए, और ये हो गया हमारा ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। तो इसी फंक्शन को हमको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और किस कंडीशन पर, ये सारे कंडीशंस पर। जिस फंक्शन को, लीनियर फंक्शन को हमको ऑप्टिमाइज करना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव है किसी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी या मिनिमम क्या होगी, किस कंडीशन पर करना है, जितने कंडीशंस पर है, ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। तो ये सब को भी थोड़ा वर्ड, एक दो वर्ड हम लोग ठीक से समझ लें। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन a function which is to be optimized, वह फंक्शन जिसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज में आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, चाहे तो मिनिमाइज करना है। तो ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, यही मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ax प्लस by, यही हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या ले लेते हैं क्या, मिनिमाइज z 2x प्लस 5y, ये सारे कहलाया हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ए फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट। अब है कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो लिखते हैं certain conditions certain conditions on variables, certain conditions on variables, वेरिएबल जो certain condition है on variables from which objective function is to be optimized, वो सारे कंडीशंस ऑन वेरिएबल्स which from which objective function is to be optimized, उस जिस कंडीशन पर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, वही फंक्शन हमारा कहलाता है क्या, कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, कंडीशन यह है कोई फंक्शन को मैक्स मिनिमाइज करना है, किस पर, जब x ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y
मोर देन इक्वल टू 7, ये सब कंडीशंस, ये सारे जो कंडीशन कहलाएंगे, इसी आधार पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ये सारे कहलाते हैं क्या? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट दो चीज पर ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, और जिस जिस कंडीशन पर करना है, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। तो ये हो गया क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? देखिए एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। problem consisting objective function एक प्रॉब्लम जो उसमें दो बातें होती है, ए प्रॉब्लम consisting ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड constraints। कॉन्स्टेंट मतलब सर्टेन कंडीशन और वेरिएबल। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम जैसे दो पार्ट होगा, ए प्रॉब्लम कॉन्सिस्टिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट। किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, किस आधार पर, किस कंडीशन पर? जितने कंडीशंस हैं कांस्टेंट। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और कांस्टेंट हो, वह प्रॉब्लम कहलाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जो मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है? एक लीनियर फंक्शन को, z इक्वल टू 3x + 4y, वेयर कंडीशंस है, कांस्टेंट्स है। तो ये कांस्टेंट्स है, आपका लेते हैं x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ये x और y हमेशा जो वेरिएबल लेंगे ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + y मोर देन इक्वल टू 5, x - y लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए 0, ये कर देते हैं 0, ऐसे करके इस तरह से, या 2 कर देते हैं मान लीजिए। तो ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट कहलाए। ये क्या कहलाया? ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और नीचे वाला कहलाया कांस्टेंट। ये सारे जो हैं ये कहलाया हमारा क्या? कांस्टेंट्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये दोनों चीज होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है और कांस्टेंट भी होना जरूरी है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो एक प्रॉब्लम आपको दे देगा, इस चैप्टर से तो फिक्स है नंबर, क्वेश्चन आना ही है। तो आपको दे देगा एक एलपीपी प्रॉब्लम, कहेगा सॉल्व ग्राफिकली। इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीका है, नियम है। तो हम लोग को सिर्फ ग्राफिकली मेथड पढ़ना है, एक ही मेथड है। जैसे है क्वेश्चन सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम, जो देते हैं नीचे में क्वेश्चन, एलपीपी प्रॉब्लम ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। और हमारा प्रॉब्लम कैसा है, एक जरा हम एग्जांपल लेते हैं बुक सबसे, कहीं से मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। एक क्वेश्चन लेते हैं, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x + 5y। क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x + 5y, 3x + 5y। और कॉन्स्ट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कांस्टेंट हमारा जो है, कांस्टेंट है आपको x - 4y। देखिए एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 4y
प्लस 12 x माइनस 4y प्लस 12 मोर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 2 greater than equal to 0, 2x plus 3y minus 12, 2x plus 3y minus 12 greater than equal to 0, और x less than equal to 4, y greater than equal to 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, y यहाँ है, इसको काट देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये कंडीशंस हैं हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 मोर देन 0 इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 4, ऐसे करके है। तो इसमें हमारे यही प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको मिनिमाइज करना है, या मान लीजिए हम मैक्सिमाइज कर ही देते हैं। मिनिमाइज है तो मिनिमाइज ही लिखते हैं, चलो है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज निकालना था, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एक ही चीज आएगा। यहाँ है हमारा मिनिमाइज, जेड को मिनिमम वैल्यू जेड का इस कंस्टेंट पर, इस कंडीशन पर कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। एक ग्राफ पेपर, आपके आंसर शीट में 2 ग्राफ पेपर होगा, एक वही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाने के लिए और एक एरिया निकालने, एरिया थ्रू इंटीग्रेशन। तो कैसे ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, एकदम ग्राफ पेपर का लेफ्ट, मैक्सिमम लेफ्ट जा कर के आप एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस खींचेंगे और एकदम बॉटम में जा कर के एक्स एक्सिस, जिसे ग्राफ पर बहुत सारा जगह तैयार रहे। ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करता है, इसको मान लेते हैं y, और ये हमारा y डैश है। तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस ग्राफ पर y एक्सिस को ग्राफ पेपर पर एकदम मैक्सिमम जो है लेफ्ट में खींचेंगे और x एक्सिस को मैक्सिमम बॉटम नीचे खींचेंगे। अब यहाँ देखिए कंडीशन सब क्या है। ये कहता है क्या, पहला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर होगा। तो इधर होगा तो ऐसे थोड़ा तीर मार दीजिए हल्का सा। ये पहला कंडीशन है, x जो है होगा क्या, 0 से बड़ा। ये बताए थे किस में भाई, तो 11th में भी बताए थे। अब y इज मोर देन इक्वल टू 2, तो ग्राफ पर मार्किंग क्या होगा, ये है 1, ये है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके। इधर भी एक्स एक्सिस पर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये है। अब ये कहता, दूसरा कांस्टेंट क्या कहता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2, तो पहले y इज इक्वल टू 2, ये है, ये y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो एक लाइन हमारा ये हो गया, स्केल से खींचेंगे, ये कहता है क्या, इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 ये लाइन का है, लेकिन यहाँ है y इज इक्वल टू 2 एंड मोर देन 2, तो मोर देन 2 मतलब y का ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है। तो एक हो गया x ग्रेटर देन, ये जो लाइन है ये है किसका ग्राफ, तो x इज इक्वल टू 0 का, x इज इक्वल टू 0, तो मोर देन 0 उधर और y मोर देन इक्वल टू 2 ऊपर। अब यहाँ इसका ग्राफ x माइनस 4y प्लस 12 मोर देन 0 इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ जरा खींचते हैं। देखिए कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बिंग हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इसको क्या बनाते हैं,
x प्लस 12 इक्वल टू 4y। अभी इक्वल टू ग्रेटर देन को छोड़ के खाली इक्वल टू लेते हैं। x प्लस 12 इजिकल टू 4y। तो और y इजिकल टू हो गया कितना, x प्लस 12/4। तो इसका हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का जैसे ग्राफ खींचते थे, खींचिए। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ x और y, यदि x इजिकल टू हम 0 ले लें, x इजिकल टू 0, तो y क्या होगा, 0 प्लस 12 y 3, 4 3 12। और x इजिकल टू यदि हम ये ले लें 4 ले लें, x इजिकल टू 4, तो y क्या होगा, 4 प्लस 12 16/4 4। तो व्हेन अब इस लाइन के लिए x 0 y 3, तो x का 0 y 3 1 2 3, एक पॉइंट इतना यहाँ आ गया। चलिए ठीक है, x 0 y 3। दूसरा क्या है, x 4 y 4, x 1 2 3 4, ये लाइन जाएगा और 1 2 3 4 यहाँ आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट लोकेट कर दिए। अब स्केल से फिर ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर दिए। देखिए ये लाइन को ज्वाइन किए, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया हमारा कितना, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लगता है। हाँ, ये लाइन का इक्वेशन ऐसा हो गया, x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इक्वल टू नहीं था, ग्रेटर देन भी है। तो ग्रेटर देन है जो ये लाइन, देखिए ये लाइन इस प्लेन को दो भाग में बांटता है, एक नीचे और एक ऊपर। अब किधर होगा, तो किधर होगा वह देखिए, इसमें डालिए तो इस साइड का कोई भी पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन का, ये लाइन में देखिए ये पॉइंट है कितना, 1 2 0 2, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 2, ये लाइन के इस पार है 0 2, तो 0 2 इसमें डाल के देखिए, x 0 y 2 x 0 इस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 और y का 2 है, तो x 0 y 2, तो x 0 y 2 डालेंगे तो 0 हो गया 0 और y -8 प्लस 12 प्लस 4 तो है मोर देन 0, 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करता है। इधर कोई भी लाइन लेंगे, जैसे मान लीजिए यही कॉर्ड, इस लाइन का इधर है पॉइंट, इसका 1 2 3 कोऑर्डिनेट होगा 3 0 इसमें डालिए, x 3 है y 0, 3 प्लस 12 15 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब इस साइड वाला होगा। ऊपर यदि हम लेते हैं, ऊपर मान लीजिए यही पॉइंट ले लेते हैं, कितना 1 2 3 4 5, तो 0 5 x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, 0 डालेंगे y हो गया -20 प्लस 8, तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव 0 से बड़ा नहीं होता, मतलब ऊपर नहीं होगा, किधर होगा, नीचे होगा। तो ये कहता है इस लाइन से किधर जाना है, नीचे आना है, नीचे आना है। मतलब ये लाइन से इधर, इस लाइन से ऊपर और ये लाइन से नीचे। तो किसका किसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये इसका ग्राफ खींचिए। इसको भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, इधर वाले को क्या लिखते हैं, y को उधर दीजिए, y इज इक्वल टू करना है इस इक्वेशन से y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x और y। तो x 0 ले लेते हैं मान लीजिए, तो y हो गया कितना 2, x 2 लेते हैं या -2, तो
ग्राफ में नहीं है, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6। तो इसमें y इक्वल टू 2x प्लस 2, तो x इसका ग्राफ होगा x0 y2, x0 y2 एक पॉइंट यहाँ आ गया, चलिए, और x2 y6, तो 1 2 x2 y6 आइए ऊपर, 1 2 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आए, इसके नीचे एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, फिर इसको जो है ये लाइन से खींचिए, ये और इस लाइन का इक्वेशन हो गया यहाँ दूसरा वाला कि 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये बात है इस लाइन का, इधर ये भी लाइन इस प्लेन को दो भाग में बांटता है कि इधर एक इधर, इधर होगा कि इधर होगा, ये देखना है। तो इधर हम एक कोई पॉइंट लोकेट करते, कहीं भी लेते, मान लीजिए यहीं यहीं ले लिए, यहीं ले लिए, ये पॉइंट यहाँ से आया 1 2 3 3 पर यहाँ लिए 2 3 2 3 2 तो इस पार में है, 3 2 3 2 कोऑर्डिनेट इसमें डालिए, तो 3 2 डालेंगे तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 प्लस 2 6 6 0 से बड़ा होता है, मतलब इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई किया। तो इस लाइन से किधर होगा, इधर होगा, ये कहता है ए लाइन से आप नीचे आइए, इधर आइए। अब बच गया ये तो बहुत इसमें लाइन है, कांस्टेंट है। अब इधर वाला इसका जो खींचेंगे तो ये लिखेंगे 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 3। अब इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचेंगे x एंड y, यदि x 0 लेते हैं तो वो 0 ले लिए, 3 4 जा 12, और यदि x को 6 ले लेते हैं, x को 6 लेते हैं, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 y 0 आ जाएगा। तो when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, 0 1 2 3 4 यहाँ आ गया, और x इज इक्वल टू 6 1 2 3 यहाँ ये पॉइंट है, और 6 लेंगे 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ आ गया। तो ये लाइन से इसे इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया हमारा कितना, 2x माइनस 2x प्लस 3y, हाँ इस लाइन का इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये अब इस लाइन से उधर होगा कि इधर, बात ये करना है। तो ये लाइन से देखना है, इस साइड में देखिए तो ओरिजिन है यहाँ पर, ये लाइन से इधर ओरिजिन, इसको क्या करता है, इसमें ओरिजिन डालते हैं, ओरिजिन मतलब x0 y0, x0 y0 माइनस 12, माइनस 12 जो है 0 से बड़ा नहीं होता है, तो माइनस 0, देखिए x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 12 0 से बड़ा नहीं होता, मतलब इधर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये कहता है ये लाइन से आप किधर जाइए, इस लाइन से ऊपर जाइए, ऊपर, ये लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, और ये लाइन से ऊपर, मतलब ऊपर जाना है। एक बच गया क्या, लास्ट वाला, x इज लेस देन इक्वल टू 12 4 x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4, तो x इक्वल टू 4 का ग्राफ 1 2 3 4, यहाँ है 4, तो ये 4 का लाइन है, 4 का लाइन है। ये ग्राफ हो गया किसका, x इज इक्वल टू 4 का। तो x 4 कहता है 4 से इक्वल है या छोटा है, तो छोटा है तो इधर है, इधर। अब सब लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन कहता है ऊपर जाइए,
ये कहता है नीचे आइए, ये कहता है ऊपर जाइए, ये कहता है इधर आइए, कहता है इधर आइए। तो कौन सा रीजन हो गया कॉमन? तो एक हो गया कौन? इधर आइए। ये भी कहता है इधर आइए। लाइन ग्राफ हमारा थोड़ा सा ये हो गया। ये ट्रायंगल नहीं, इसका फिगर जो निकलेगा लगभग ठीक आया है। तो ए बी, तो यहाँ पर तो हमारा फिगर इस तरह से आया। एक पॉइंट यहाँ आया ए, एक पॉइंट यहाँ बी, एक पॉइंट सी। यहाँ भी दो जगह कट कर रहा है। तो ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा कांस्टेंट ले लिए। तो ए बी सी हमारा मान लीजिए ग्राफ एक पॉइंट और निकलेगा। अभी हमको मिला है ए बी सी डी। ग्राफ पेपर पर ठीक से करेंगे, एक्चुअल फिगर आएगा। हम तरीका बता रहे हैं कैसे होगा। अब बात रही, हम सारा ये हम बना दिए ग्राफ। अब है क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट आया ए बी सी डी जो और आता, ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन को भी उससे ऊपर हो, ये कहता है इससे इधर हो, ये लाइन इससे नीचे हो, ये लाइन इधर हो, ये लाइन सब, ये एक ऐसा कॉमन रीजन आ गया। ये रीजन जो आ गया कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन आया, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। कॉमन रीजन को ही फिजिबल, FEA फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिजिबल रीजन मतलब हो गया ए रीजन, फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। फिजिबल रीजन, एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये इस रीजन में जो भी पॉइंट होगा वह सारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ यदि लेंगे ना ये पॉइंट, तो ये y से बड़ा है, इससे नीचे है, इस लाइन से इधर है, इधर है। तो बहुत सारे जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट कहलाएंगे हमारा क्या, फिजिबल रीजन। और ये सब हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम लोग को करना क्या है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालना है, वो ग्राफ में जहाँ जहाँ कटेगा, ग्राफ का कटिंग पॉइंट से, जैसे यहाँ लोकेट किए ना 1 2 3 लोकेट हो जाएगा। और नहीं ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या करेंगे, ये लाइन का ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों लाइन के इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे। जो आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को आ जाता है 3 2। ए का कोऑर्डिनेट आया कितना, 3 2। बी का कोऑर्डिनेट आ जाता है कितना, मान लीजिए 4 2। बी का कोऑर्डिनेट आया 4 2। और सी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 6, 1 2 3 4, सी का 4 6। और डी का ले लेते हैं इसमें 4/5, 18/5, 4/5 और 18/5, 18/5। और एक पॉइंट आया और E 3/4 अब 7/2 यहाँ पर कहीं होगा, ये लाइन कटा है। चलिए इतना हम देखते हैं। तो ये सारे कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अब देखना है क्या, क्वेश्चन हमारा है जो मिनिमाइज z को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब ये सारे पॉइंट पर z का वैल्यू कहाँ मिनिमम होता है, यही मिनिमाइज। तो मिनिमाइज क्या करेंगे, तो लिखेंगे एट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 2, 3 2, 3 पर z का वैल्यू क्या होगा, तो z का मतलब 3 × 2, x = 3 और 5 × 2 तो 10 19 आ गया। ठीक है। एट बी पर कितना है 4 2, तो 4 2 पर z क्या है, तो 4 2 में z है
निकालिए। तो 3x4 हो गया प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 12 और 10 22। एट सी का कोऑर्डिनेट है 4/6 और नहीं 4 और 6, 4 और 6। तो इस पॉइंट पर z का वैल्यू होगा इस पॉइंट पर z का वैल्यू 3 इंटू x4 प्लस 5 इंटू 6, तो 30 और 12 42। और एट डी पर 4/5 एंड 18/5, तो z इजकल टू हो गया 3 इंटू 4/5 प्लस 5 इंटू 18/5, मिला जुला के 20/5 और 90 110/5, 25 12 हो गया ना, 12/5 और 90 12 प्लस 90 102/5, कहने का मतलब 5 2 जा 10 20.4 आया। तो क्वेश्चन हमारा है मिनिमाइज जेड। तो जेड मिनिमम किस पर है, यहाँ देखिए एक 19 आया, 22 आया, 42 आया, 9, सबसे मिनिमम है कौन, 19। तो यहाँ लिखेंगे जो हमको सॉल्व करना था, तो लिखेंगे जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जेड 3x प्लस नहीं कितना था 2x प्लस 3x था, 3x प्लस 5y विल बी मिनिमम एट कहाँ पर, किस पॉइंट पर, यहाँ पर A32, मतलब when x is equal to 3 y is equal to 2, यही सॉल्व करना था मिनिमम। तो मिनिमम कहाँ होगा, तो इस पर होगा। यदि कहता है मैक्सिमाइज जेड, तो इसमें जो मैक्सिमम आया है 42, तो इस पॉइंट पर होगा 42। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो वैल्यू बैठा दिए 42। तो फिर एक से बात बता देता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी में दो बातें होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक कांस्टेंट। जितने कांस्टेंट है सारे का ग्राफ पेपर पर, एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं, उससे फिजिबल रीजन बनेगा। फिजिबल रीजन बनने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर उस जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का वैल्यू निकाल लिए। यदि मिनिमाइज जेड रहेगा तो जिस पर मिनिमम होगा वही होगा, जिस पर मैक्सिमाइज करना है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा वही, और एक्स वाई का वैल्यू है, यही करना है एलपीपी प्रॉब्लम में। और चाहे तो सीधे दे देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट, और नहीं तो वर्ड में देगा, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड हम लेते हैं, क्वेश्चन को एक इक्वेशन बनाना है आपको, वर्ड में रहेगा प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, वर्ड में लिखी हुई रहेगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड ही नहीं साफ हो रहा है। बोर्ड नहीं साफ हो रहा है, हम जब प्रॉब्लम बोल के जरा सा बताते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए कहता है ए मैन ऑन्स ए फील्ड ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर मीटर, ही वांट्स टू प्लांट फ्रूट ट्रीज इन इट, उसमें फ्रूट ट्रीज का लगाना चाहता है 1000 स्क्वायर मीटर में। ही हैज ए सम ऑफ रुपीज 1400, उसके पास टू परचेज यंग ट्रीज, उसको छोटा छोटा पौधा खरीदने के लिए उसके पास 1400 रुपया है। ही हैज द चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रीज,
उसके पास दो तरह का पेड़ लगाना है, दो तरह का चॉइस है। टाइप ए रिक्वायर्स 10 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड फॉर ट्री। पहले टाइप का जो पेड़ लेगा उसको एक पौधा लगाने के लिए 10 स्क्वायर मीटर, ये सब कंडीशन हो गया, और उसका दाम है एक पौधे का 20 रुपीज 20 पर ट्री, एक गाछ का दाम है 20 रुपीज। टाइप बी रिक्वायर्स 20 स्क्वायर मीटर। दूसरे टाइप का पौधा लेगा तो उसको कितना जगह चाहिए, 20 स्क्वायर मीटर का चाहिए जगह, और एक पौधे का कॉस्ट प्राइस जो है यंग पौधे का 25 रुपये, ये है 25 पर ट्री। व्हेन द फुल्ली ग्राउंड, जब पूरा तैयार हो गया, टाइप ए प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 20 kg फ्रूट विच कैन बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज पर केजी। जब पेड़ तैयार हो गया ना तो वह जो है वो कितना प्रोड्यूस करता है, 20 kg फ्रूट, 20 kg, और 1 kg जो है वो 2-2 रुपया में बिकता है। और दूसरा टाइप का जो है बी पौधा, एन एवरेज ऑफ 40 kg फ्रूट, एक पौधा में 40 kg निकलता है, कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे पर केजी, 1.5 रुपया दर से वह जो है बेच रहा है। तो हाउ मेनी ईच टाइप शुड बी प्लांट टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द ट्रीज आर फुल्ली ग्रोन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा पैसेज मैंने कहा, आपको दिमाग में गया कि नहीं गया, उसमें मेन बात यही है, जो एक किसान आदमी के पास जो है 1000 स्क्वायर मीटर जगह है और उसके पास टोटल 1400 रुपया है, उसमें वो पौधा लगाना चाहता है अब भी फायदा के लिए। तो पौधा जो खरीद के लाता है दो तरह का पौधा, पौधा ए पौधा बी। ए जो लाता है ए में एक पौधा लगाने के लिए 10 स्क्वायर मीटर चाहिए जगह, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और दूसरा जो पौधा है वह 20 स्क्वायर मीटर चाहिए, और एक पौधे को खरीदने में, पहला पौधा को खरीदने में उसको 20 रुपया लगता है, जबकि दूसरे पौधे को खरीदने में 25 रुपया लगता है। जब दोनों पौधा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसमें एक पौधा जो है वह एवरेज 20 kg फ्रूट निकालता है, और दूसरा जो है वह निकालता है कितना, 40 kg फ्रूट, विच कैन बी सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 1.5 रुपया के रेट से दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, जो वो चाहता है पौधा को बेचने का, तो कितना पौधा खरीदाओ, कितना पौधा ये खरीदेगा जो फायदा होगा, एक्स वाला कम खरीदेगा कि पौधा ए ज़्यादा खरीदेगा या पौधा बी खरीदेगा। हो सकता है कोई जगह कम ले पौधा ए तो ज़्यादा वही खरीद ले, फायदा उसमें है। तो यही प्रोग्रामिंग पहले करना है। तो जगह कम है, देखते हैं, तो लिखेंगे जो लेट plants A and B are purchased respectively in X and Y numbers, X and Y numbers, उसकी संख्या जो है X और Y है, ठीक है। तो अब X जो पौधा खरीदा, ये पौधा ए, उसका कॉस्ट है कितना, तो पौधा तो कुछ खरीदा तो पहले एक कांस्टेंट हो गया, X की वैल्यू ग्रेटर देन 0, Y की भी ग्रेटर देन 0। कुछ खरीदा नहीं तो कम से कम 0 खरीदा, नहीं खरीदा निगेटिव में तो होगा नहीं। अब दूसरा कहता है एक पौधे का दाम ए वाला जो है कितना है, वांट्स टू प्लांट 10 स्क्वायर मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर, तो एक पौधा X 10 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो X पौधा खरीदा है तो 10X, और ये जो पौधा B खरीदा है उसको चाहिए 20 स्क्वायर मीटर, तो 20, या Y पौधा 20Y। तो दोनों का एरिया जो है वह कहता है, एरिया उसके पास मुश्किल से 1000 है, 1000 से ये जितना एरिया छिकेगा ये छिकेगा, वो 1000 के अंदर होना चाहिए, ठीक। और ये जो पौधा खरीदा, एक पहला एक पौधा खरीदने का, एक पौधे का दाम है कितना,
20 रुपया पर ट्री। तो एक्स ट्री खरीदा तो 20x, और दूसरा जो खरीदा 25 रुपया है, 25 हुआ है। और दाम उसके पास जो भी है पैसा है 1400 ही, 1400 के अंदर इतना कॉस्ट खरीदना है, 1400 से ज़्यादा नहीं जाना है। अब ये है, अब उसके पास उसको जो फायदा हो रहा है एक पौधे पर हो रहा है, ये वाले पौधे पर कितना, ये एवरेज 20 kg फ्रूट, ये 20 kg आता है और उसको 2 रुपया पर kg से बिकता है ये वाला। तो 20 दूना 40, 20 kg आया तो 40 रुपया निकल रहा है उसको एक में। तो जेड मान लेते हैं, जेड इज इक्वल टू आपका, तो वो बेच रहा है, हाँ फायदा हो रहा है 2 रुपया पर kg से, 20 दूना 40, तो एक्स पौधा है तो 40x, और दूसरा जो है इसके पास जो है 40 kg आया, 1.5 रुपया के रेट से 60 रुपया हो गया, मतलब 60y। ये तो ये हमको फायदा उसको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम फायदा प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये हो गया कांस्टेंट। अब इसका क्या करेंगे, सारे का ग्राफ खींचेंगे ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर खींचने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर जेड का वैल्यू निकालेंगे। जो जेड का वैल्यू जो कॉर्नर पॉइंट ज़्यादा देगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। यही तरीका है, बुक से अब क्वेश्चन सब बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली ग्राफ खींचना है और फिजिबल रीजन तैयार होगा। फिजिबल रीजन के जहाँ जहाँ कॉर्नर पर कटिंग पॉइंट है वह कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, उस कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू एक्स वाई निकाल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे, जो जो होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।